जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका महात्म का। चलिए, राजा नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इसी कारण के, हाँ यही 23वां अध्याय है, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की जड़ में की जाती है। तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तुलसी का मूल प्रदेश जड़ जो देश है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तुलसी के चरणों की मिट्टी मत्थे लगाकर कहीं चले जाओ, अपनी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वो घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों को नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा नद का दर्शन करना, गंगा स्नान करना, तुलसी के पौधे का सींचना, संसर्ग करना, चाहे तुलसी के पौधे को हाथ भी लगा लो, ये भी तुलसी का संसर्ग है और ये तीनों ही पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से, सींचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं जाते। तुलसी दल से भगवान शंकर का पूजन होता है। ये पुराणों में लिखा है कि तुलसी शिव जी पर चढ़ती है। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वो सहज ही मोक्ष पा जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों के निमित्त दिया गया दान सर्वदा के लिए अक्षय है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो पिंडदान करते हैं, जो पूजा करते हैं,
उनके पितर यदि नरक भी यातना भी भोग रहे हो तो भी वो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल से तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर के जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान के का फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों को और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, आंवले के पत्तों से और फलों से जो देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों के द्वारा पूजन का फल मिलता है। जितना सोना चढ़ाया उतना ही आंवले का फल चढ़ाया, ये एक समान है। कार्तिक के महीने में सारे तीर्थ, ऋषि, देवता सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। सब देवता आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। इसीलिए आंवला नवमी, आंवले नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि में तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वो रोग नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नाश हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु अक्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले की, तुलसी की महत्वता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। नित्य कार्तिक के महीने में आंवले की और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश के साथ मुक्ति प्रदान करता है। नित्य इनके सामने बैठ करके भगवान का गुणगान गाना चाहिए। और विष्णु भगवान की जय। श्री कमल